मिल जाएगा बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे एक्सचेंज रेट पर असरअंदाज होते हैं। What are the factors which influence exchange rate? What does exchange rate basically means? What exchange rate basically means the rate जो जिस पर हम एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज एक्सचेंज रेट। इसको बेस बना लेते हैं डॉलर्स को, कि अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं रुपए को, या रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या रेट होता है जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा एक्सचेंज रेट कहलाता है। और वो क्या वजूहात होती हैं जब हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है और कम हो जाता है, वो हमारा आज का टॉपिक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the factors due to which the rate of dollar increases or the rate of dollar decreases। क्या वजूहात होती हैं कि डॉलर महंगा हो जाता है, क्या वजूहात है डॉलर सस्ता हो जाता है, एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ जाते हैं, एक्सचेंज रेट क्यों कम हो जाते हैं। उन तमाम फैक्टर्स को वन बाय वन करके हम क्या करने जा रहे हैं, बैंकिंग के अंदर आज की तारीख में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर हमें जो नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट द बिजनेस कंडीशन, कारोबारी हालात। बेटा, बिजनेस कंडीशन, कारोबारी हालात जितने बेहतर होंगे, बिजनेस कंडीशन हमारे पास जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज करेंगी, उतनी जो है वो हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है, यानी जो वैल्यू ऑफ मनी है, उसमें उतना ही क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। जितनी हमारी कंडीशन, बिजनेस जो हमारा जितना अच्छा चलेगा, हमारा कारोबार जितना अच्छा चलेगा, हमारा कारोबार जितना ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, जितनी अच्छी कंडीशन के अंदर मौजूद होगा, बिजनेस कंडीशंस जितनी ज़्यादा हमारे पास फ्रूटफुल होंगी, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसकी परचेजिंग पावर में क्या होगा, इजाफा होगा। हम कहते हैं ना यार, रुपए की वैल्यू गिर गई, रुपए की वैल्यू बढ़ गई। रुपए की वैल्यू बढ़ना या गिरना जो डिपेंड कर रहा होता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उनमें पहली चीज हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस कंडीशन। कि बिजनेस कंडीशन, मुल्क में कारोबार जितना ज्यादा ग्रो करेगा, लोगों के रोजगार के मौके जितने ज्यादा होंगे, प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, तो वैल्यू ऑफ मनी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी में उतना ज्यादा क्या होगा, इजाफा होगा। और जब वैल्यू ऑफ मनी में इजाफा होगा, तो एक्सचेंज रेट में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि एक्सचेंज रेट का गिरना अच्छी चीज है, एक्सचेंज रेट का कम होना बुरी चीज नहीं है। एक्सचेंज रेट का कम होना अच्छी चीज है। इसको यूं समझो कि डॉलर अगर 100 रुपए का हो वो ज्यादा अच्छा है, डॉलर 150 का हो वो ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स डॉलर अगर 100 रुपए का हो तो वो ज्यादा अच्छा है। इट्स मीन द एक्सचेंज रेट जितना हाई होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू उतनी गिरी हुई होगी, और हमारी करेंसी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट उतना क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इट्स मीन दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो बिजनेस कंडीशन जितनी इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ मनी में उतना इजाफा होगा, एक्सचेंज रेट उतना कम हो जाएगा। इसका अपोजिट कर लो कि बिजनेस कंडीशन जितनी डिक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ मनी उतनी डिक्रीज होगी, एक्सचेंज रेट में उतना इजाफा हो रहा होगा। सेकेंड हेडिंग हमारे पास क्या है, सेकेंड हेडिंग है हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज जैसे हर चीज की एक मार्केट है, कपड़े की मार्केट में हम कपड़ा खरीदते हैं, सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं, इसी तरह शेयर्स की जो मार्केट होती है, जहाँ पे शेयर्स को बेचा और खरीदा जा रहा होता है, हम उस मार्केट को नाम देते हैं स्टॉक एक्सचेंज का। एंड स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली मीन्स व्हाट, द मार्केट एट वेयर वी सेल शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, उस मार्केट को हम शेयर स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे रहे होते हैं। हमारा स्टॉक एक्सचेंज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी ज्यादा शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होगी, उतनी ज्यादा हमारा बिजनेस का इंडेक्स क्या होगा, इंप्रूव होगा। स्टॉक एक्सचेंज के इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के इंक्रीज होने का मतलब होता है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जितना इंडेक्स उसका ऊपर जा रहा होता है, उसके पॉइंट्स जितने ज्यादा आ जा रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में या हमारे इन्वेस्टमेंट मार्केट में, कैपिटल मार्केट में उतनी ज्यादा क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। और ये हमारे लिए एक अच्छी जो वो कंडीशन होती है। जब कभी इकोनॉमी की पॉजिटिविटी देखनी होती है, हम स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स देख रहे होते हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स देख रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पॉइंट्स जितने बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन उतनी ज्यादा क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। इकोनॉमिकली वो उतना ज्यादा क्या हो रहा होगा, इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। तो उससे हमारी वैल्यू ऑफ मनी जित क्या होती है, बढ़ती है। यानी जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वैल्यू ऑफ मनी में उतना ही ज्यादा क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा, उतनी ही ज्यादा जो वो उसमें इंक्रीमेंट आ रहा होगा, उतना ही ज्यादा उसमें जो वो हमारे पास इंक्रीज आएगा। और अभी मैंने आपको बताया, जब ये इंक्रीज होता है तो हमारे पास जो एक्सचेंज रेट होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एक्सचेंज रेट में क्या हो रही होगी, कमी आ रही होगी। यानी अगेन इस बात को हम समझें
तो स्टॉक एक्सचेंज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, जितने ज़्यादा उसके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, जितना ज़्यादा उसका इंडेक्स इंक्रीज होगा, जितनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होंगी, वैल्यू ऑफ मनी में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इजाफा होगा। और जब वैल्यू ऑफ मनी में इजाफा होगा तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसको इन्वर्स करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कम इन्वेस्टमेंट हो रही होंगी, लोग जितने कम पैसे लगा रहे होंगे, जितना इंडेक्स उसका गिर रहा होगा, जिसके पॉइंट्स उतने गिर रहे होंगे, वैल्यू ऑफ मनी भी उतनी क्या होगी, गिरेगी। और मैंने भी आपको बताया वैल्यू ऑफ मनी में और एक्सचेंज रेट में इन्वर्स रिलेशन है। अगर वैल्यू ऑफ मनी गिरेगी तो एक्सचेंज रेट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, डॉलर और महंगा होता चला जाएगा, डॉलर के रेट्स और भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी हेडिंग हमारे पास क्या है, करेंसी पोजीशन। व्हाट डज करेंसी पोजीशन मींस, बेसिकली मनी सप्लाई, कि नोट कितने छापे जा रहे हैं, करेंसी नोट कितने पब्लिश किए जा रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, और पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जितने ज्यादा नोट छापेगा, जितनी ज्यादा मनी सप्लाई करेगा, करेंसी नोट जितने ज्यादा पब्लिश करेगा, उनकी जो वैल्यू ऑफ मनी है उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस, मनी सप्लाई में इजाफा हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ मनी में क्या होगी, वैल्यू ऑफ मनी में कमी आ जाएगी। ज्यादा, जितने ज्यादा मार्केट में नोट छापे जाएंगे, करेंसी की वैल्यू उतनी गिरेगी। क्यों बेटा, याद कीजिए, मैंने आपको माजी में बताया था कि जब भी करेंसी नोट छापे जाते हैं तो बैकअप में दो चीजों में से कोई एक चीज रखनी होती है। आइदर यू विल कीप द गोल्ड इन द रिजर्व, या फिर आप क्या करोगे, डॉलर्स को रखोगे। और अगर आप उसको बैलेंस किए बगैर मनी सप्लाई को इंक्रीज करे जा रहे हो, इकोनॉमी के अंदर करेंसी की क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है, वट एवर द कॉज, अगर वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, गिर जाती है। और जब वैल्यू ऑफ मनी गिरेगी तो हमारे एक्सचेंज रेट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। हमारे एक्सचेंज रेट में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है, एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। इसको इन्वर्स करें कि मनी सप्लाई जितनी गिरेगी, वैल्यू ऑफ मनी में उतना इजाफा होगा और एक्सचेंज रेट में उतनी कमी होगी। तो दिस इज द वाइस वर्सा कंडीशन, इनवर्स कंडीशन। तो तीन बातें हमने डिस्कस कर ली, बिजनेस कंडीशन, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, करेंसी पोजीशन। तीनों हेडिंग्स को जल्दी से अच्छे से रीड आउट कर लो, देन हम आगे बात करते हैं। चौथी हेडिंग है हमारे पास, स्पेकुलेशन। व्हाट इज स्पेकुलेशन मींस, स्पेकुलेशन जिसे वैसे लगवी मायने होता है सट्टा। सट्टा यहाँ पे किसे कह रहे होते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में, एन एजुकेटेड गैस, पढ़ा लिखा तुक्का। अगर हम बाकायदा फैक्ट एंड फिगर्स को देखते हुए, पास समरी को देखते हुए किसी चीज के हवाले से कोई आइडिया निकालते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी शेयर्स की जो वो क्या की, ट्रेडिंग को देखा कि माजी में वो कितने रुपए नीचे गिरता है, फिर कितने रुपए उठता है। हमने उसकी क्या की, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को देखा, उसकी पूरे स्टैटिस्टिक्स को देखा, एंड स्टैटिस्टिक्स को देखने के बाद कुछ हमने क्या, फ्यूचर वैल्यू जो वो एग्जिजरेट की, फ्यूचर वैल्यू कुछ हमने जो वो एक्सपेक्टेशंस अपनी जाहिर की, तो हम उसे किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, हम उसे स्पेकुलेशन का नाम दे रहे होते हैं। या स्पेकुलेशन से बेसिकली क्या मुराद है, स्पेकुलेशन से बेसिकली मुराद है यहाँ पर डिमांड फॉर द डॉलर्स और डिमांड फॉर द शेयर्स। क्योंकि मार्केट में गोल्ड भी बेचे जाते हैं, एक हमारे पास मार्केट जो होती है सिर्फ कैपिटल मार्केट नहीं होती कि जिसमें सिर्फ शेयर्स जो वो क्या किए जा रहे हो, खरीदे और बेचे जा रहे हो, बल्कि साथ साथ हमारे पास एक मार्केट ऐसी भी होती है जहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, रेडी गुड्स को, ऐसी गुड्स को बेच रहे होते हैं जो बहुत तेजी से जिसके इम्पैक्ट आते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, वो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा होता है, गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, ये भी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इनकी जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, हमारे एक्सचेंज रेट में उतना क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। और जितनी ज्यादा डिमांड में कमी आएगी तो एक्सचेंज रेट में भी उतनी ज्यादा क्या हो रही होगी, कमी आ रही होगी, एक्सचेंज रेट भी उतना ही क्या कर रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। यानी जितनी वैल्यू इसकी बढ़ रही होती है, वैल्यू क्या मतलब, गोल्ड के रेट जितने ज्यादा, मतलब आलमी मंडी में नहीं बढ़ रहे, आपकी इकोनॉमी के अंदर वो रेट बढ़ रहे हैं, तो वो आपका इम्पैक्ट लेकर आएगा। या इसी तरह पेट्रोल हो गया, या इसी तरह जो है वो अगर हम बात करें अदर गुड्स जो फॉरेन तेजी से जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, बिजली हो गया, गैस हो गया, तो ये इनकी स्पेकुलेशन जितनी ज्यादा चेंज होगी उतना हमारा एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक का किरदार। देखो वर्ल्ड बैंक कौन सा इदारा है, वर्ल्ड बैंक एक इदारा ऐसा है जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, तमाम मुल्क के सेंट्रल बैंक को क्या कर रहा होता है, लोन दे रहा होता है, तमाम मुल्क के सेंट्रल बैंक को कर्जे दे रहा होता है। ठीक है, आप जितने ज्यादा कर्जा लोगे, आप ही करेंसी की वैल्यू उतनी गिरेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से कम है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के एक्सचेंज रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश कर्जा नहीं लेता, वो कहता है भीख देना है तो दो, कर्जा नहीं लेंगे। पाकिस्तान क्या कहता है, कर्जा लेता है। जब आप कर्जा लेते हो, जब आप लोन लेते हो वर्ल्ड बैंक से, तो आपकी करेंसी की जो वैल्यू है, तो करेंसी की जो वर्थ है वो गिर जाती है। और जब करेंसी की वर्थ गिरेगी, कमर्शियल करेंसी की वैल्यू गिरेगी, तो एक्सचेंज रेट में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो इसे आसान लफ्जों में यूं समझो
कि वर्ल्ड बैंक से जितना ज़्यादा लोन लेते हैं, वैल्यू ऑफ मनी में उतनी कमी आती है, एक्सचेंज रेट में उतना इजाफा होता है। जितना कम कर्जा लेंगे, वैल्यू ऑफ मनी में उतना इजाफा होगा और एक्सचेंज रेट हमारे क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। यानी वर्ल्ड बैंक चूंकि हमारे पास क्या कर रहा होता है, तमाम मुल्कों के एक्सचेंज रेट को डिफाइन करने के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि तमाम दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है वो जुड़े हुए होते हैं वर्ल्ड बैंक से। तो लिहाजा वर्ल्ड बैंक आपके एक्सचेंज रेट को इम्प्रूव, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोन एज वेल, कि कर्जा आपने कितना ज्यादा लिया है उसको देखते हुए जो वो क्या कर रहा होता है। देखो लिखा हुआ भी है, ऑल बोरोइंग कंट्री हैव टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द आईएमएफ। जितनी बोरोइंग्स हैं, जितनी ज्यादा कर्जे लेने वाले ममालिक हैं, उनको वर्ल्ड बैंक के बताए जाने वाले एक्सचेंज रेट को फॉलो करना पड़ता है। लास्ट हेडिंग क्या लिखी हुई है, लास्ट हेडिंग हमारे पास लिखी हुई है इंटरेस्ट रेट, शरह सूद। बेटा बैंक में जब पैसा रखवाते हैं ना, तो बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट। अब अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, इंडिया का बैंक कम इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या बेहतर लगेगा कि हम अपना पैसा पाकिस्तान में रखवा दें, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंटरेस्ट दे रहा है 15%, इंडिया इंटरेस्ट दे रहा है 10%। तो इंडियंस अगर इंडिया में पैसा लगाएं रखेंगे तो 1 लाख में उनको 10,000 मिलेंगे, पाकिस्तान में रखवाते हैं तो 1 लाख में उनको 15,000 मिलेंगे। अब अगर वो 1 करोड़ रुपए रखवाते हैं, 10 लाख रुपए रखवाते हैं, तो जितने ज्यादा लाख बढ़ाएंगे तो पर लाख उनको 5,000 रुपए का क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एडवांटेज हो रहा है। तो वो अपने मुल्क की जगह क्या करेंगे, पाकिस्तान में पैसा डिपॉजिट करवाना शुरू करेंगे, जिससे पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू में क्या होगा, इजाफा होगा, और रुपए में इजाफा होगा तो एक्सचेंज रेट में क्या हो जाएगी, कमी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट अगर दूसरे मुल्क के मुकाबले में हमारे यहाँ ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने से वैल्यू ऑफ मनी में इजाफा होगा, और जब वैल्यू ऑफ मनी में इजाफा होगा तो एक्सचेंज रेट में कमी आएगी। इसी तरह अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो पाकिस्तानी लोग जो है वो क्या करेंगे, इंडिया में पैसा रखवाना चाहेंगे, तो डिमांड फॉर द इंडियन करेंसी में इंक्रीमेंट आएगा, वैल्यू ऑफ मनी ऑफ इंडियन करेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, और हमारे एक्सचेंज रेट में क्या हो जाएगी, इजाफा हो रहा होगा। क्यों इजाफा हो रहा होगा, क्योंकि लोग हम उनकी करेंसी खरीद रहे हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, और जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट आ रहा होगा। इन शॉर्ट, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट के कम होने से एक्सचेंज रेट में इजाफा हो जाता है। तो कितनी बातें हो गई हमारे पास, 3। स्पेकुलेशन, डिमांड फॉर द डॉलर्स, डिमांड फॉर द पेट्रोल, उनको जितना ज्यादा बढ़ेगा एक्सचेंज रेट में उतने ज्यादा इजाफा हो रहा होगा। वर्ल्ड बैंक से जितना ज्यादा कर्जा लोगे आपके एक्सचेंज रेट उतने बढ़ते चले जाएंगे, जितना कम कर्जा लोगे तो उतने एक्सचेंज रेट गिरेंगे। इंटरेस्ट आपका जितना ज्यादा होगा आपका एक्सचेंज रेट उतना क्या होगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा एक्सचेंज रेट में उतना इजाफा हो रहा होता है।